खुदावन मसीह यस्सू में मेरे अजीजों, मैं खुदावन मसीह यस्सू के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और इस इबादत में आपका इस्तकबाल करता हूं। प्रियजनों, में हमेशा आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा का फजल आप सबको हमेशा महफूज रखे। आज की संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो कलाम का हिस्सा खुदा बाप ने हम सब के मनन के लिए रखा है वो नए अहदनामे में याकूब की पत्री, आप खोल लें नए नियम में याकूब की पत्री, याकूब का खत 4 अध्याय और 1 से 3 पद। याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 से 3 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल में देखें। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश वो इशरत में खर्च करो। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। हम में से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा के पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम तेरे पाक कलाम को समझ सकें। आसमानी बाप, जब तक हम तेरी संगति में हैं, हमारी विनती है कि हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना कि शैतान हमें किसी भी तरह से तेरी रिफाकत से जुदा ना कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जब ये वचन का बीज हमारे दिल की जमीन पर गिरता है तो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। और जब प्रभु हम तेरी वेदी पर से उठ कर जाते हैं तो तुझसे बहुत सी आत्मिक आशीषें लेकर जाने वाले हो। प्यारे खुदा बाप, अपनी जिंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और ये दुआ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी रिफाकत के लिए। और आज जो कलाम का हिस्सा भी मैं आपके सामने पढ़ रहा था, याकूब का खत, याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 से 3 पद। इसके तीसरे पद को मैं दोहराना चाहूंगा और सिर्फ तीसरे पद पर हम बात करेंगे। तीसरे पद में याकूब 4 और 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नियत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। इस आयत को हम सामने रखेंगे और बस इसी पर फोकस करेंगे। याकूब ने इस्राएल के 12 गोत्रों के विश्वासियों को यह खत लिखा है जो तितर बितर होकर जगह व जगह रह रहे थे, और इन सबको मिलाकर खुदावंद मसीह यस्सू की एक कलीसिया बनती है। तो अब मैं इसके लिए कलीसिया लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। इस कलीसिया को ये मुख्तलिफ जगहों पर विश्वासी रह रहे हैं, बिलीवर रह रहे हैं, लेकिन मसीह यस्सू का बदन है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। और इस मंडली को जो जगह जगह रहती है तितर बितर होकर, याकूब ने खत लिखा है। और इस खत में याकूब ने जिस चीज को हाईलाइट किया वो है प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। जो मसीही व्यवहारिक जीवन क्या है वो बताया याकूब ने, उसके निर्देश दिए। और दूसरी बात, विश्वास क्या है, ईमान क्या है, यह समझाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे सामने आज याकूब की इस पत्री के 4 अध्याय का तीसरा पद है जहां पे लिखा है, तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो, तुम मांगते हो। दूसरे पद के आखिर में तो लिखता है तुम मांगते नहीं, लेकिन अब तीसरी आयत में कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। और वहां पे लिखा है इसलिए कि बुरी नियत से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो, अपने भोग विलास में खर्च करो। इंग्लिश वर्जन में आपकी सुविधा के लिए पढ़ देता हूं, यू आस्क एंड डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आस्क अमिस।
that you may spend it on your pleasure. ये कलीसिया को याकूब बता रहा है, और ये तजुर्बा शायद हम लोगों ने भी किया है कि हम कई बार मांगते हैं और मिलता नहीं, और फिर हमारा सवाल ये होता है, खुदा बाप हम मांग रहे हैं आप दे नहीं रहे हो, हम दुआ कर रहे हैं आप सुन नहीं रहे हो, हमारी दुआएं कबूल नहीं करता खुदा। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है, खुदा सबकी दुआ कबूल फरमाता है, लेकिन हमारी दुआ को नहीं सुनने की जो वजह है, हमारी दुआ जो कबूल नहीं होती उसकी वजह यह है, याकूब लिख रहा है कि तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से, बुरी इच्छा से मांगते हो। और बुरी नीयत क्या है? आगे लिखता है कि तुम अपनी ऐशो इचरत में खर्च करो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। अजीजों, ये कलीसिया नहीं, कई बार हम भी बुरी नीयत से दुआएं करते हैं, हमारी इच्छा बुरी होती है। और यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है ना, यू मे स्पेंड इट ऑन योर प्लेजर, कि तुम अपनी खुशी के लिए मांगते हो। तुम्हारे मांगने में अपना स्वार्थ होता है, तुम्हारे मांगने में खुदा बाप की मर्जी शामिल नहीं होती। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं, बल्कि जिसमें हमारा प्लेजर, हमारा स्वार्थ, हमारी खुशी है, हम वो मांगते हैं। और याकूब कह रहा है क्योंकि तुम्हारी नीयत बुरी है, तुम्हारी इच्छा बुरी है, इसलिए जो मांगते हो वो पाते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपने लस्ट को, अपने भोग विलास को, अपनी संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो। मेरे अजीजों, अभी जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारा लस्ट होता है, हमारे अभिलाषा, संसारिक अभिलाषा वो होती है, और उसके पीछे बुरी नीयत है। यूहन्ना के खत में से मैं आपके सामने कुछ पढ़ने जा रहा हूं, और यूहन्ना का पहला खत 5 बाब उसका और 14 आयत में क्या लिखा है सुनिएगा आप। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम, अब यदि लगा दिया है यूहन्ना ने, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यदि, और अगर वो नहीं सुन रहा है तो मतलब ये हुआ कि हमने उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगा, अपनी इच्छा के अनुसार मांगा है। और इस कलीसिया को, जिसे याकूब लिख रहा है, मंडली को या इन विश्वासियों को, याकूब जिनको लिख रहा है, इनको दुआ मांगने के बावजूद भी इसलिए नहीं मिल रहा है कि खुदा इनकी दैनिक जो जीवन दिनचर्या है, इनका जो डेली लाइफ स्टाइल है, और उससे नाराज है। इनकी रूहानी जिंदगी में कमियां हैं। खुदा ने इस्राएलियों के साथ अपनी नाराजगी को इस तरह से जाहिर किया मेरे अजीजों। यशाया नबी की किताब पहला अध्याय और मैं 12 से 15 पद पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। खुदा अपने लोगों से क्यों नाराज होता है, इनसे खुदा क्यों नाराज है, क्यों दुआ नहीं सुन रहा है, और क्यों कई बार हमारी दुआ नहीं सुनी जा, सुनिएगा, हमारी दुआ नहीं सुनी जाती है। सुनिए यशाया 1 और 12 आयत से मैं 15 आयत पढ़ रहा हूं। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। खुदा कह रहा है अपने लोगों को, इसराइलियों को, कि तुम जब इबादत में आते हो, अपने मुंह दिखाने आते हो, मेरा नूर देखने नहीं आते। अपना मुंह दिखाने आते हो, एक दूसरे को देखने ताकने आते हो। शायद हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारे यहाँ से मतलब हमारी कलीसियाओं में हम एक दूसरे से मिलने आते हैं, हमारा एजेंडा होता है मुलाकात करने का, एक दूसरे को देखने दिखाने का, अपने कपड़े दिखाने का, दूसरे को देखने का, इधर उधर की बात करने का, लगाई बुझाई करने का, आप समझ रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि तुम अपना मुंह दिखाने आते हो, मुझे देखने, मेरा नूर देखने नहीं आते। मैं आगे पढ़ता हूं 13 पर, व्यर्थ बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वो सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूं। 15वीं आयत में खुदा कह रहा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा,
तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। नहीं सुनूंगा, खुदा कहता है नहीं सुनूंगा। हम मुंह दिखाने आते हैं परमेश्वर को, अजीजों मुंह नहीं दिखाना है, हमें तो खुदा का नूरानी चेहरा देखना है। ये हमारा एजेंडा और मकसद होना चाहिए। हमारी दुआओं के ऑब्जेक्टिव्स जो है ना गलत होते हैं, इसलिए हम प्रार्थना का उत्तर अपने फेवर में नहीं पाते हैं, क्योंकि दुआ के पीछे हमारी नियत बुरी होती है, खराब होती है मेरे अजीजों। अमिस इंग्लिश वर्ड है, यू आस्क अमिस, बुरी इच्छा से मांगते हैं। और खुदा इनसे नाराज था, और नाराज क्यों था वो कई चीजें वहां लिखी है ना। एक बात और है जो पौलुस लिख रहा है, रोमियो के खत को मैं निकाल रहा हूं, और पौलुस यहाँ पे रोमियो के खत में कुछ लिख रहा है। रोमियो 1 और 21 आयत आप सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यह है खुदा के नाराज होने की वजह, कि खुदा को जानने के बाद भी उन लोगों ने, इसराइलियों ने, खुदा के नाम की ना तो तमजीद की, यानी उसका आदर किया, न उसका धन्यवाद किया, बल्कि और उनका मन अंधेरा हो गया, यानी गुनाहों में चले गए। मेरे अजीजों, आज मेरी जिंदगी की क्या हालत है, हम खुदा के साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। जब आराधनालय में आते हैं तो क्या अपने मुंह दिखाने आते हैं या खुदा का नूरानी चेहरा देखने आते हैं। जब यहाँ दुआएं करते हैं तो क्या अपना लस्ट उसके अंदर मिला देते हैं कि हम बुरी नीयत से मांगते हैं, अपने प्लेजर को पूरा करने के लिए मांगते हैं, या फिर खुदा को जलाल देने के लिए मांगते हैं, उसकी महिमा फैलाने के लिए मांगते हैं। सर सोचें हमारी दुआओं के तरीके क्या हैं। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या है परमेश्वर के साथ। मेरे अजीजों, हमें इबादत में बहुत सोच समझ कर संभल कर आना है, बहुत सोच। मीका बात कर रहा है अपने आप से। मीका नबी की किताब मैं खोल रहा हूं, उसका 6 बाब निकाल लिया है मैंने, और 6 से और उसका 8 पद में आपके सामने पढ़ता हूं। मीका खुद से सवाल कर रहा, खुद को जवाब दे रहा है। जब खुदा के घर में आए हैं तो हमें कैसे आना है, देखिएगा। उधर इसराइलियों से खुदा कहता है अपने मुंह दिखाने मुझे आ रहे हो। हम किस मुंह से खुदा के सामने जा सकते हैं, हमारा तो मुंह ही नहीं है। परमेश्वर के राज्य में फेसबुक नहीं चलती, फेल हो जाती है। वहां तो सिर्फ परमेश्वर का फेस है, वो नूरानी चेहरा जिसे हम देखें और उसकी इबादत करें, उसकी तमजीद के लायक उसकी तारीफ करें, उसकी योग्यता के अनुसार उसका धन्यवाद करें, जैसा चाहिए परमेश्वर के लिए, जैसा उचित है, मुनासिब है। तो मीका नबी कुछ बता रहा है कि हम खुदा के पास जाएं तो कैसे जाएं, किस तैयारी से जाएं। मीका 6 और 6 से 8 पद। मैं क्या लेकर यहोवा के सामने जाऊं, यहोवा के सामने आऊं, अपने आप से पूछ रहा है, आऊं जाऊं नहीं आऊं। मैं क्या लेकर यहोवा के सामने आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामने जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को, अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। अब खुदा क्या चाहता है? ना बछड़े, ना कुर्बानी के बकरे, ना कोई हमारा पहलौठा, ना हमारे बच्चे, कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता है सुनिए, यहाँ पे लिखा है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हलीमी जरूरी है मेरे अजीजों, हलीमी जरूरी है। क्या मैं हलीमी से परमेश्वर के साथ चल रहा हूं? क्या मैं दीन और नम्र होकर परमेश्वर के घर में आके अपनी दुआएं उसकी वेदी पे रखता हूं, उसके कदमों पे रखता हूं? आज मैं अपने आप से सवाल पूछूं, और अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ कबूल होती है। यूहन्ना ने फरमाया, जो अभी हमने पहला यूहन्ना 5 और 14 पद पढ़ा था, कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो हमारी दुआ सुनता है, हमें देता है। साहब अजीजों, 3 बातें हैं
जो हमें ख्याल में रखनी है, ध्यान में रखनी है। 3 बातों का पालन करते हुए परमेश्वर के चरणों में आना है, परमेश्वर की वेदी के सामने आना है, तब अवश्य हमारी दुआ स्वीकार होगी, हमारी आराधना भी स्वीकार होगी। क्योंकि आराधना ही तो दुआ है, दुआ ही आराधना है। दुआ आराधना का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुआ को आराधना से अलग नहीं कर सकते। ये आराधना का मुख्य पार्ट है प्रार्थना, इसलिए मैं आराधना और प्रार्थना दोनों को मिला दे रहा हूं। जो पहली चीज यूहन्ना 4 और 24 को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद मसीह यीशु ने सामरी औरत को बताया परमेश्वर आत्मा है, खुदा रूह है, और ये जरूर है कि उसकी इबादत करने वाले रूह से और सच्चाई से उसकी इबादत करें। ये पहली चीज, पहली तैयारी है। आत्मा के साथ आइए, पवित्र आत्मा अपने अंदर रखकर आइए और सच्चे मन के साथ आइए मेरे प्रियजनों, सच्चे मन के साथ आइए। पहली चीज, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आए परमेश्वर के घर में और सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ आए। अब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, वो आपको देगा जब आप मांगोगे तो अवश्य देगा। हम बिना तैयारी के आ जाते हैं, बगैर पवित्र आत्मा के आ जाते हैं हम, इसलिए प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। पहली चीज, रूह से और सच्चाई से मुलव्वस होकर हम खुदा के घर में आए। दूसरी चीज मेरे अजीजों, पाकीज़गी, पवित्रता। पवित्रता, भजनकार भजन संहिता 96 साम 96 और 9 पद में कुछ कह रहा है और मैं पढ़ देता हूं क्या कह रहा है वो। भजन 96 और 9 पद को आप देखें। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पाकीज़गी, पहली चीज रूह से और सच्चाई से, दूसरी बात पवित्रता, और तीसरी चीज मेरे अजीजों जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तीसरी चीज मैं पढ़ रहा हूं, सभोपदेशक 5 अध्याय पहली और दूसरी आयत। सभोपदेशक 5 पहला और दूसरा सुनिए। जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। जब तो परमेश्वर के घर में जाए तब सावधानी से चलना। उर्दू वर्जन में है, जब तो खुदा के घर में जाए तो संजीदगी से कदम रखना। संजीदगी चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, सावधानी चाहिए। हम बड़े कैजुअली आ जाते हैं खुदा बाप के घर में। हम ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे अपने पापा के घर में आ रहे हो। जी हाँ, वो हमारा पापा नहीं, बाप है। पापा अलग होते हैं, ये आसमानी बाप है। पापा संसारिक पिता हैं। पापा का घर नहीं, खुदा बाप, आसमानी बाप, रूहानी बाप का घर है। यहां संजीदगी जरूरी है। तो यहां मैं फिर से पढ़ रहा हूं। जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वो नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। 2 अल्फाज काफी हैं मांगने के लिए, 3 अल्फाज काफी हैं, बहुत है। बस उसको मालूम है, मांगने से पहले जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। मेरे अजीजों, अब जब हम खुदा के पास चलें तो इस तैयारी के साथ चलें जो अभी कलाम ने हमें बताई है। पहली चीज, रूह से और सच्चाई से परमेश्वर के चरणों में आए। दूसरी बात, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के कदमों में आए। और तीसरी और आखिरी बात, संजीदगी के साथ परमेश्वर के घर में आए। सावधानी से चलना है, यहाँ पे खुदा का घर है ये। और जब हम ये एहतियात रखेंगे, जब हम ये सावधानियां रखेंगे, खुदा हमारी दुआ भी सुनेगा, हमारी इबादत भी कबूल करेगा और अपनी बरकतें भी हम पे नाजिल फरमाएगा मेरे अजीजों। और जो कुछ हम खुदा से मांगेंगे साफ नियत से, खुदा बाप हमें
अता करेगा। इसी तैयारी के साथ हम हमेशा परमेश्वर के पास आया करें। आइए अपनी जिंदगियों को खुदा के सामने रखें और इस तैयारी के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगें और दुआ करें। खुदावन हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस जिंदा मुबारक कलाम के लिए जो मसीह जिंदगी में जीने के तौर तरीके हमें सिखाता है। और आज कलाम ने हमें खुदावन ये सिखाया है कि हम किस तैयारी के साथ तेरी हुजूरी में आया करें, तेरे सामने आया करें, तेरी वेदी पर आया करें। परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान कर कि हम रूह से और सच्चाई से मुलब्बस होकर तेरे कदमों पर आए पिता परमेश्वर, तेरे घर में आए और फिर पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चरणों पर आए प्रभु। और जब तेरे घर में आए तो हम सावधानी से चलें, संजीदगी से कदम रखें प्रभु जी। ये तैयारी हमें प्रदान कर ताकि प्रभु जी हमारी दुआएं और हमारी आराधनाएं तेरी पवित्र वेदी पर ग्रहण की जाए। प्यारे खुदावन, अपनी जिंदगियों को मुकम्मिल तेरे इख्तियार में देते हैं। जितने लोग प्रार्थना में मेरे साथ सम्मिलित हैं प्रभु, मैं इन सब प्रियजनों के लिए दुआ करता हूं। इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। प्यारे प्रभु, हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर मांगते हैं। खुदा बाप, अपनी जिंदगियां तेरे हवाले करते हैं और ये दुआ बड़े ईमान के साथ, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने उद्धारकर्ता और जिंदगी बख्शने वाले खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावन मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहे पाक की रिफाकत और शिराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब मंडलियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।